कहते हैं हर तालाब के पानी में एक कहानी डूबी होती है, लेकिन इस गांव के तालाब में सिर्फ पानी ही नहीं, एक ऐसा सच छिपा है जिसे सुनकर रूह कांप उठे। लोग इसे प्यार से नहीं, डर से बुलाते हैं सौतन का ताल। क्यों पड़ा इसका ये नाम, और उस दिन यहाँ क्या हुआ था, आइए जानते हैं इस कहानी में। गांव था बिसनपुर और घर था हरिराम का। हरिराम सीधा सादा किसान, लेकिन किस्मत ने उसे एक नहीं, 2 पत्नियां दी थी। धनवंतिया पहली बीवी थोड़ी तीखी, कमला दूसरी बीवी थोड़ी मीठी। दोनों में एक ही बात समान थी, रसोई में एक दूसरे को हराने का जज्बा। गर्म दोपहरी थी। हरिराम खपरेल के नीचे अपने खाने के लिए बैठा था। उसके सामने पत्तल में रोटियां सजी थी, लेकिन चटनी के 2 कटोरे अलग अलग रखे थे। धनवंतिया ने अपने सिर की चुन्नी ठीक करते हुए कहा, हरिराम, पहले मेरी हरी मिर्च की चटनी चख के बताना। देखना, जुबान जल जाए तो कहना मत। कमला तुरंत बीच में कूद पड़ी, और मेरी टमाटर वाली चटनी भी है, आज पिसाई हाथ से नहीं, दिल से की है। हरिराम ने दोनों की बात सुनी, चुपचाप दोनों चटनियां उठाई, एक रोटी में साथ लपेटकर मुंह में डाली, फिर कुछ देर आंखें बंद रखी और बोला, दोनों चटनियां एक से बढ़कर एक जहरीली हैं। धनवंतिया का मुंह फड़क गया। कमला, देखा, मेरी चटनी को जहर कहा इसने। ये सब तुम्हारी साजिश है, तूने ही जुबान बिगाड़ी इसकी। कमला मुस्कुराते हुए बोली, तो दीदी, आज से रोटी में नमक भी आप ही डालिए, मैं तो केवल स्वाद लूंगी। हरिराम झुंझलाहट में बोला, हे भगवान, एक समय की रोटी खाने के लिए मैं रोज विवाहिता महाभारत झेलता हूँ। जिस घर में 2 चटनियां हों, वहां स्वाद कम, शक ज्यादा पकता है। और शक जब सपनों में पहुंच जाए तो। रात का वक्त है और धनवंतिया के मन में खलबली। हरिराम, कमला को पायल पहनाना बंद करो, मैं हूँ तुम्हारी असली दुल्हन। वो जोर से चौंकती है और उठकर बैठ जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी पायल, मेरी चप्पल। कमला ने फिर सपना चुरा लिया क्या? वो गुस्से में चारपाई से उतरती है, दरवाजा देखती है, फिर चुपके से कमला की चप्पल उठा लेती है और अपने पलंग के नीचे छुपा देती है। अगली सुबह सूरज निकल आया है, आंगन में हल्की धूप। कमला अपने बालों में तेल डालती हुई चप्पल खोज रही है। अरे, मेरी चप्पल कहाँ गई? रात यही रखी थी। वो धनवंतिया की ओर देखती है, जो दरवाजे पर खड़ी चाय सुड़क रही है। दीदी, आपने मेरी चप्पल देखी क्या? मैं क्यों देखने लगी तेरी चप्पल? कहीं बकरियों ने तो नहीं खा ली? कमला, नंगे पांव क्यों घूम रही हो सुबह सुबह? क्या करें जी, जब सौतन के सपनों में गहने पहनती हूँ तो असल में चीजें गायब हो जाती हैं। अब ये ताना भी मुझे ही सुनाना था? आज रात कमला के सपने में मैं हरिराम संग घूंघट डाल के नाचूंगी। सुबह की वो नरम धूप, जब गांव में चिड़िया गा रही थी। हरिराम के घर में तुलसी के पौधे के नीचे किसी बड़े बदलाव की तैयारी थी, पर जो बात दिखती है जरूरी नहीं कि वो सच हो। धनवंतिया की नजरें आज नम थी, या ये घड़ियाली आंसू थे? खैर, आज शायद कुछ बदलने वाला था, या कम से कम दिख तो ऐसा ही रहा था कुछ। धनवंतिया धीमे से बोलती है, कमला, अब बहुत हो गया बहन, हर बात में लड़ना। घर का क्या होगा? चलो
हम दोनों मिलकर घर संभालते हैं। मुझे अब समझ आ गया है, रोटी में स्वाद तभी आता है जब मिलकर गूंथा जाए। कमला धीरे मुस्कुराकर पर तीर की तरह शब्द। दीदी, अगर सच में मन साफ है तो मैं तैयार हूँ, पर छांव के नीचे जलता तेल मुझे अभी भी दिख रहा है। कमला की मुस्कान में मिठास थी, पर दांतों के बीच वो कांटा अभी भी अटका था। कमला झाड़ू थमा देती है, लेकिन उसके चेहरे की चपलता साफ कह रही थी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने कोशिश की है कमला, अब तू ही बता क्या करें? लगता है आज की रोटी गर्म होगी और झगड़ा ठंडा। इन दोनों का मेल भी किसी पुरानी हिंदी फिल्म जैसा है। शुरू में प्यार, फिर साजिश। झगड़े का पटाक्षेप हुआ या नई पटकथा की शुरुआत? सवाल अभी भी हवा में थे, पर आंगन में आज थोड़ी शांति थी, या कहें तूफान से पहले की। अगली सुबह गांव की हवा में कुछ अलग सा सन्नाटा था। धनवंतिया कमला से बोलती है, बहन चलो बकरियां लेकर ताल के पास चलते हैं, वहाँ शांति भी है और बात भी कर पाएंगे। कमला बहन, ये ताल का किनारा ना बड़ा सुकून देता है मन को। जिंदगी की सारी हलचल जैसे यहीं आकर थम जाती है। कुछ बातें भी करनी थी तुमसे बिना किसी की परछाई के। आजकल आपकी आवाज में शहद कुछ ज्यादा है दीदी, कहीं मधुमक्खी का छत्ता न बन जाए। कमला को कुछ अजीब लगा, लेकिन वो चुपचाप चल पड़ी। शायद आज उसकी किस्मत उसे कुछ दिखाने वाली थी। ताल के पास पहुंचते पहुंचते धनवंतिया की चाल धीमी हो गई। उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। जब प्यार एक ही आदमी से हो तो औरतें एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं, लेकिन जब मन में डर और अधिकार की आग हो तब छाया भी बोझ लगती है। कमला चल, बालों से जुए निकाल देती हूँ, जैसे तेरी सासू माँ तेरे बालों में करती थी। आज क्या हुआ बहन, आप मुझ पर बहुत मेहरबान हैं। अचानक धनवंतिया चुपचाप कमला को पानी में धकेलती है और कहती है, जा कमला, अब तू ही जा, तेरे लिए घर में अब कोई जगह नहीं। कमला लड़खड़ाकर गिरती है, लेकिन गिरते हुए उसका हाथ धनवंतिया का हाथ पकड़ लेता है। तो दीदी आप भी साथ चलो, आखिर हम दोनों ने उसी का इंतजार किया था ना। कभी कभी रिश्ते नफरत से नहीं, इंतजार और अधूरे वादों से डूबते हैं, और जब सौतने एक दूसरे को दुश्मन नहीं अपना अक्स समझ बैठे तो सच और धोखा दोनों एक साथ पानी में समा जाते हैं। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ उस ताल के किनारे, जहां एक नाम, दो औरतों की किस्मत और कई सवाल रह गए। पानी के नीचे ये चप्पल और पेड़ा किसी की आखिरी निशानी बन गए हैं। जलन ने दोनों को लील लिया, पर ताल को अमर कर गई। एक बच्चा पुड़िया उठाता है और कहता है, दादी, ये वही पेड़े हैं ना जो कल धनवंतिया ले जा रही थी? कमला भी उसके पीछे गई थी। दोनों सौतने गई थी ना ताल की ओर। लगता है दोनों जलन में बह गईं। दादी की आंखों में अफसोस और आवाज में इतिहास। वो ताल की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में घोषणा करती है, अब इस ताल को कोई सुकलिया नहीं कहेगा, अब ये सौतन का ताल कहलाएगा, जहाँ प्यार भी डूबा और नफरत भी बह गई।